हाय। चलो अब हम जो टाओ लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, अब उसी का नेक्स्ट सब हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ टाओ। तो देखो, टाओ के क्लासिफिकेशन में टोटल तुम्हारे 5 टाइप्स हैं, राइट। 1 to 5 पहले लिख दो। ठीक, अब देखो 1 जो सबसे ऊपर है उसमें तुम अपर लिम कर दो, राइट। अपर लिम में होता है टाओ जो कि तुम्हारा रेयर है, राइट। उसके बाद देखो अब हम नीचे से जाते हैं। ठीक है, 2। 2 में क्या होगा, नीचे से मतलब कि तुम पैर से जाओ। ये तुम्हारा पैर हुआ, ये पैर, पैर हुआ। फुट, यार मेरा डायग्राम अच्छा नहीं। फिर ये लेग हो गया। फिर यहाँ पे तुम्हारा पॉप्लिएटर फोसा ऐसा रख लो। फिर तुम्हारा थाई हो गया ये, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये एब्डोमेन वाला पोर्शन हो जाएगा ऊपर का। तो ये कैसे जाएगा, पहले तुम्हारा फिट को और लेग को इन्वॉल्व करेगा यहाँ तक, राइट। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे पॉप्लिएटल वेसल होता है और यहाँ पे फीमोरल होगा। तो तुम्हारा क्या होगा, फीमोरो पॉप्लिएटल वेसल को इन्वॉल्व करेगा। उसके बाद फिर तुम ऊपर चले जाओ। ऊपर में क्या आएगा कि यहाँ आयोटा होता है, फिर यहाँ पे इलियक वेसल्स होता है, फिर ये फीमोरल होता है। तो तुम्हारा इन तीनों को इन्वॉल्व करेगा, राइट। देखो यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, असेंड कर रहा है, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। पहले क्या है, 1 में टाइप 1 में तुम अपर लिम कर दो, सबसे ऊपर है तो अपर लिम कर दो। उसके बाद 2 से लेकर के 3 तक तुम नीचे नीचे से आओ। नीचे पहले तुम्हारा फुट और लेग हो गया, राइट, जिसको हम इंफ्रापॉप्लिएटल वेसल कह देते हैं। जब तुम्हारा इंफ्रापॉप्लिएटल वेसल इन्वॉल्व होगा तो तुम्हारा लेग और फुट चला जाएगा, वेसल के नाम से याद कर लो। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या हो गया, ये पॉप्लिएटल फोसा होगा। उसके बाद तुम्हारा फीमोरल आएगा, तो फीमोरोपोप्लिएटल हो गया, राइट। फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, ऊपर आयोटा, इलियक वेसल, फीमोरल, तो आयोटो इलियो फीमोरल वेसल तुम्हारा चला जाएगा। और फिर बाद में क्या होगा, जब यहाँ तक पहुँच गया उसके बाद तो कहीं भी जा सकता है, जनरलाइज हो सकता है, ठीक। तो तुम्हारा हो गया, ये 5 टाइप के होते हैं। पाँचों टाइप का मैंने जुगाड़ बता दिया। अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में मैंने जैसे पहले ही बता दिया था कि ये डिजीज जो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि किस किस में होता है, केसेस में जो तुमको दिया रहेगा साइन एंड सिम्टम्स। तो ये तुम्हारा क्या मैंने बताया था, मेनली स्मोकर्स में होते हैं, ठीक। तो ये तुम्हारा स्मोकर्स डिजीज़ है। और मैंने बताया था कि तुम्हारा यंग और फिर मिडिल एज में होता है। तो यंग और मिडिल तुम्हारा कौन सा एज ग्रुप आ जाएगा, 20 से 40 साल का होगा, मेल होगा, राइट। अब देखो इसमें दिया हुआ है कि तुमको इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन होगा पैर में और काफ मसल में, जो कि धीरे धीरे क्या होगा कि तुम्हारा रेस्ट के टाइम भी उसको पेन होगा, पेन होगा, फिर धीरे धीरे वो अल्सर बनेगा, अल्सर के बाद तुम्हारा गैंग्रीन में चला जाएगा। अब मैं इसका रीज़न बताती हूँ। क्लॉडिकेशन क्या होता है ना, इंटरमीडिएट, जैसे देखो ये तुम्हारा मसल है यहाँ पे, राइट, ये सारे मसल्स है, इसको ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। अब तुम जब रेस्ट पे हो तो तुम्हारी इतनी डिमांड है नहीं मसल की। जब मसल की डिमांड नहीं है तो उसमें पेन नहीं होगा। अब जब जैसे ही तुम वॉक करोगे, जैसे ही तुम चलोगे, राइट, तो तुम्हारे मसल की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो तुम्हारा ब्लड सप्लाई भी बढ़ना चाहिए। तो तुम्हारी अब ब्लड सप्लाई नॉर्मली है तो वो डिमांड फुलफ़िल हो जा रहा है, जितनी है, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, तो तुम्हें यहाँ पेन नहीं होता। मतलब हम जब एक डिस्टेंस, नॉर्मली जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसमें पेन नहीं होता है। बट अगर तुम्हारा ब्लड वेसल ऑक्लूडेड है, ब्लड वेसल तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो क्या होगा, डिमांड तो बढ़ रहा है बट तुम्हारा सप्लाई नहीं बढ़ पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्लूजन है। ऑक्लूजन के ब्लड से वजह से ब्लड आ नहीं पाएगा। जब ब्लड नहीं आएगा तो क्या फीचर होगा, इस्चीमिया होगा। इस्चीमिया की वजह से पेन होगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन में क्या होता है ना, इनिशियली थोड़ा सा ऑक्लूजन होता है, ठीक। तो क्या होता है, जब हम थोड़ा 10 कदम 12 कदम, या डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे डिजीज़ है, किसको कितना चलने से दिक्कत हो रही है, तो उसको ना पेन होगा ड्यू टू इस्चीमिया। जैसे ही वो रेस्ट करेगा, तो रेस्ट किया तो क्या हुआ, मसल की डिमांड ख़त्म हो गई। मसल की डिमांड ख़त्म हो गई तो फिर उसको इस्चीमिया रिजॉल्व कर जाएगा, पेन रिजॉल्व कर जाएगा, राइट। लेकिन जब लेटर स्टेज आता है ना, तो मान के चलिए पूरी की पूरी ही आर्टरी ब्लॉक हो गई, ठीक। तो क्या होगा कि नॉर्मली भी तो तुम्हारे मसल्स को कुछ तो एनर्जी चाहिए ना भाई ज़िंदा रहने के लिए। अब तुम्हारा कंप्लीट ऑक्लूजन हो गया तो तुम्हारा ब्लड बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जब बिल्कुल भी ब्लड नहीं जाएगा तो तुम्हारा इस्चीमिया रेस्ट पे भी होगा। जब रेस्ट पे इस्चीमिया होगा तो रेस्ट पेन भी होगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे जो सेकेंड क्लिनिकल फीचर है ना, कि इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन होगा फुट और काफ मसल में, जो कि प्रोग्रेस कर जाएगा रेस्ट पेन में। मतलब जब कंप्लीट हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन तो रेस्ट के टाइम पे भी उसको पेन होगा। अब देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब तुम्हारा ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएगा तो वहाँ पे तुम्हारा अल्सर बन जाएगा। अब धीरे धीरे करके वो गैंग्रीन में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, वही है। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या होगा ना, थर्ड क्लिनिकल फीचर है तुम्हारा यहाँ पे रिकरेंट
तुम्हारा होगा रिकरेंट माइग्रेटरी सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का कंप्लेन होगा। फ्लेबाइटिस स्पेलिंग सही है क्या? फ्लेबाइटिस स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, यही है। उसके बाद अब देखो तुम्हारा पल्स जो है ना वो एब्सेंट होगा। मान के चलो ये तुम्हारा पॉप्लिएटल रीजन है। पॉप्लिएटल रीजन मतलब वो घुटने के पीछे का होता है ना पॉप्लिएटल रीजन, पॉप्लिएटल फोसा, वहाँ मेरा थोड़ा सा गलत है, ये पॉप्लिएटल रीजन, ठीक। अब तुम्हारा यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर पॉप्लिएटल वेसल में तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्या होगा कि यहाँ तक तो ब्लड आएगा, उससे आगे ब्लड जाएगा नहीं। जब इससे आगे ब्लड नहीं जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, डिस्टल टू दिस पॉप्लिएटल वेसल तुम्हारा पल्स नहीं मिलेगा, ठीक है, पल्स नहीं मिलेगा। या हो सकता है अगर थोड़ा सा ओक्लूजन है, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा है हल्का हल्का, तो तुमको जो पल्स मिलेगा वो एकदम पतला पतला हल्का पल्स मिलेगा, फीएबल पल्स मिलेगा। बट अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो पल्स तुम्हारा एब्सेंट रहेगा। तो वही फिर नेक्स्ट फीचर फोर्थ क्या हो जाएगा तुम्हारा, एब्सेंस और फीबल पल्स डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। मतलब यहाँ तो सबसे कम होगा डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा ना, यहाँ पे रेनॉल्ड्स फिनोमिना प्रेजेंट होगा। रेनॉल्ड्स फिनोमिना क्या होता है ना कि स्पेलिंग देख लेना, रेनॉल्ड्स फिनोमिना है, लिख लेना अपने मन से स्पेलिंग। रेनॉल्ड्स फिनोमिना क्या होता है ना, जब हम कोल्ड में या कुछ में एक्सपोजर होता है ना, तो हमारे यहाँ जो जो डिस्टल वेसल्स होते हैं ना वो वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, ठीक है, ये हुआ रेनॉल्ड्स फिनोमिना। अब आते हैं हम कहाँ बताओ, इन्वेस्टिगेशन पे।